बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सिस्टम की नाकामी, उसके कोलैप्स के बाद ये सिस्टम की नाकामी असल में नून लीग और पीपल्स पार्टी की नाकामी है। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की नाकामी है। इसके बाद मुल्क में एक नए निज़ाम की बात हो रही है, नए सेटअप की बात हो रही है। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ी रुकावट है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले बजाते खुद है। नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर कोई भी नया निज़ाम आए, सेटअप आए, या मुल्क के अंदर रिफॉर्म्स की जाएँ, मुल्क के अंदर इस्लाहात की जाएँ। उसके अंदर इनकी मौत है। इनको पता है कि ये जो स्टेटस को का निज़ाम है, इस निज़ाम के साथ ही इनके मफादात वाबस्ता है। अगर ये निज़ाम को चेंज कर दिया जाए, तब्दील कर दिया जाए, तो ऑटोमेटिकली इनकी जो मफादात और इंटरेस्ट या इनकी जो लाइफ लाइन इसके साथ जुड़ी है वो सारी ख़त्म हो जाएगी और इनका फिर सारा कुछ बंद हो जाएगा। अब ये लोग तो मान नहीं रहे। इस्टेब्लिशमेंट ने ये स्टेटमेंट दे दिया, इस्टेब्लिशमेंट ने बयान दाग दिया। अब कम से कम इसकी मॉरल सपोर्ट तो हासिल की जाए। आईनी कानूनी जो मामलात हैं वो तो एक साइड के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन मॉरल सपोर्ट होना, पब्लिक सपोर्ट होना, ये इंतहाई ज़रूरी है। मॉरल सपोर्ट और पब्लिक सपोर्ट हासिल करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने रास्ता निकाला है रेफरेंडम का, कि मुल्क के अंदर एक रेफरेंडम करा दिया जाए। मुल्क के अंदर एक अवामी राय जानने के लिए, अवामी नुक्ता नज़र जानने के लिए मुल्क के अंदर एक रेफरेंडम नुमा एक इंतखाब वो करवा दिया जाए और वहाँ से पब्लिक सपोर्ट हासिल की जाए, वहाँ से जो मॉरल सपोर्ट है हासिल की जाए और इनके ऊपर एक प्रेशर डाला जाए। ये एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पर देखिए। अब इस्टेब्लिशमेंट वो तमाम के तमाम हरबे हथकंडे इस्तेमाल करेगी, वो तमाम के तमाम इस्टेब्लिशमेंट अब ऑप्शन इस्तेमाल करेगी जिसके ज़रिए से मुल्क में निज़ाम की तब्दीली लाई जा सकती है। वो तमाम के तमाम हरबे, वो तमाम के तमाम ऑप्शन, जिनमें से एक ऑप्शन है कि आपके पास मॉरल सपोर्ट हो, आपके पास पब्लिक सपोर्ट हो। पब्लिक सपोर्ट की वजह से, मॉरल सपोर्ट की वजह से आप कम से कम एक बुनियादी तब्दीली, एक बुनियादी चेंज ला सकते हैं। उसके लिए एक ऑप्शन है रेफरेंडम। तो रेफरेंडम करवा दिया जाए। अब देखें, रेफरेंडम के अंदर तो बड़ी आसानी के साथ इनको सपोर्ट मिल सकती है। इस्टेब्लिशमेंट के पास इस वक्त दो ऑप्शन है। देखें, जो सूरत हाल बन चुकी है, जो इस वक्त हालात बन चुके हैं, उसके अंदर मामलात को इस तरह से चलाना नामुमकिन हो चुका है। या तो आपको निज़ाम चेंज करना पड़ेगा, या फिर आपको ये मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा, या फिर आपको इस नून लीग और पीपल्स पार्टी से छुटकारा हासिल करना पड़ेगा, या फिर आपको मुल्क में नए इंतखाबात करवाने पड़ेंगे, फ्री एंड फेयर इंतखाबात, साफ़ और शफाफ, जिसके नतीजे में ऐसी गवर्नमेंट आए, ऐसी हुकूमत आए जिसके पास मैंडेट हो, पब्लिक मैंडेट हो। वो आके, वो जाने अवाम जाने, वो दोनों मिलकर जो करना चाहते हैं करें और अवाम को वो जवाबदेह हों, अवाम बाद में उसकी अकाउंटेबिलिटी कर सके। तो ये एक ऑप्शन है। या फिर रेफरेंडम के ज़रिए से नून लीग के ऊपर, पीपल्स पार्टी के ऊपर प्रेशर डाला जाए ताकि ये 28वीं तरमीम के लिए एग्री कर जाएं और निज़ाम की तब्दीली के लिए एग्री कर जाएं। अब रेफरेंडम का ऑप्शन बिल्कुल सामने आ गया है और टाइम फ्रेम दिया गया है। देखिए, वैसे तो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो इस वक्त बात की जा रही है, इस्टेब्लिशमेंट जो इस वक्त बात कर रही है कि इनको जो टाइम दिया गया, इनको जो इस हवाले से एक टाइम फ्रेम दिया गया, वो 6 महीने का। इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि हम 6 महीना तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। 6 महीने तो दूर की बात है, हम तो 6 मिनट भी अफोर्ड नहीं कर सकते। ये इस जाली निज़ाम को, जाली हुकूमत को, जाली इन हुक्मरानों को, फॉर्म 47 के, क्योंकि आप इनको जितना वक्त देंगे, आप इनको जितना टाइम देंगे, ये उतना ही मुल्क का बेड़ा कर करेंगे, ये उतना ही मुल्क का दिवालिया निकालेंगे, ये उतना ही मुल्क का कबाड़ा करेंगे। तो आप इनको जितना वक्त देते जाएंगे, आप इनको जितना टाइम देते जाएंगे, ये मुल्क का बेड़ा कर करते चले जाएंगे। तो जितना जल्दी हो सके। अब एक बड़ी अहम तरीन मुलाकात हुई। उस मुलाकात के अंदर जब ये ऑप्शन डिस्कस किया गया
कि हम डायरेक्ट नून लीग और पीपल्स पार्टी को कहें कि आप आईनी तरमीम करें। इनको पता था कि आईनी तरमीम के लिए ये मुश्किल से मानेंगे, लेकिन फिर भी कहा कि चले मोहसिन नकवी के ज़रिए से पैगाम तो दिया जाए। मोहसिन नकवी ने पैगाम दे दिया, वो स्टेटमेंट दे दी। उसके बाद तूफ़ान आ गया, बंचाल आ गया, हलचल मच गई। अब उसके बाद फिर मुलाकात हुई टॉप मिलिट्री कमान के, और इन्होंने कहा कि देखें, हमने तो पहले कह दिया था, प्रेडिक्ट कर दिया था कि जो ये लोग हैं ये किसी सूरत भी इस तरफ नहीं आएंगे, मानेंगे नहीं निज़ाम की तब्दीली के लिए, इसको चेंज करने के लिए। लिहाजा हमें अब रेफरेंडम की ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए, रेफरेंडम की तरफ जाना चाहिए। और अगर हम रेफरेंडम करवाते हैं तो हमारे पास कम से कम पब्लिक सपोर्ट होगी, हमारे पास कम से कम एक मॉरल सपोर्ट होगी, और उसके नतीजे में हम एक प्रेशर डाल सकेंगे नून लीग के ऊपर, पीपल्स पार्टी के ऊपर, कि ये हर सूरत में आईनी तरमीम को मेक श्योर करें, हर सूरत में मुल्की निज़ाम को चेंज करने की बात करें, हर सूरत में मुल्की निज़ाम के अंदर ऐसे मामलात करें जिसकी वजह से ये डिलीवर कर सके और आवाम को फ़ायदा पहुंच सके। अगर ये नहीं करते तो फिर इनको ज़बरदस्ती निकाल दिया जाए, भेज दिया जाए और इनकी छुट्टी करवा दी जाए, शहबाज शरीफ की भी और जरदारी की भी, नून लीग की भी, पीपल्स पार्टी की भी, शरीफ ख़ानदान की भी, जरदारी ख़ानदान की भी, सबको ही फारिग कर दिया जाए। तो ये अब ऑप्शन निकालने का फ़ैसला किया गया है ताकि इसके ज़रिए से ये रेफरेंडम के ज़रिए से पैगाम दिया जा सके। और पब्लिक देखें, आवाम तो पहले तैयार बैठी हुई है, आवाम तो कॉल का इंतज़ार कर रही है, एहतजाज का इंतज़ार कर रही है, लीडरशिप का इंतज़ार कर रही है कि कोई आए, लीड करे, कॉल दे, एहतजाज करे, ताकि हम इस हुकूमत से, नालायक, नाअहल, करप्ट हुक्मरानों से जान छुड़ा सकें। वो तो पहले तैयार बैठे हुए हैं, वो तो आप समझें कि इस वक्त बिल्कुल रेडी है, वो तो इंतज़ार कर रहे हैं कि किस वक्त इनसे हमारी जान छूटे। तो पब्लिक बिल्कुल तैयार है। आप आज रेफरेंडम करवा लें, लोग धड़ाधड़ उसको सपोर्ट करेंगे, उसकी हिमायत करेंगे, और वो इनसे जान छुड़ाना बिल्कुल उसकी हिमायत करेंगे, सपोर्ट करेंगे और इसके हक़ में वोट देंगे कि हमारी जान छुड़वा दी जाए जितना जल्दी हो सके। ये बिल्कुल आप ये पब्लिक के लिए, आवाम के लिए उनके ऊपर एहसान करने वाली बात होगी। तो रेफरेंडम की ऑप्शन मिलिट्री कमांड की जानिब से जनरल आसिम को ग्रीन सिग्नल, और ये पैगाम अब नून लीग पीपल्स पार्टी को दिया गया, क्योंकि बदर आज़म ये समरी भेजता है सदर को, उसके ऊपर साइन होते हैं, तब ये रेफरेंडम पॉसिबल होता है। यहीं से इनकी नीयत का पता लग जाएगा, अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आगे किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के साथ, निज़ाम के साथ, पब्लिक के साथ, रियासत के साथ चलना चाहते हैं।